तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से ही, वहां सियासी घमासान जारी है और इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह है कि यहां 20 विधायक मौजूद नहीं है। पायलट समर्थक 19 विधायक बैठक में नहीं हैं और विश्वेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद नहीं है। कुल तादाद अब 20 विधायक जो बैठक में मौजूद नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत कैंप जो है वो दावा कर रहा है कि हमारे पास बहुमत है। केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जयपुर में मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। अमित कुमार बीजेपी को ट्रैक करते हैं, बीजेपी के अंदर खाने से क्या खबर आ रही हैं वो लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं। केजे 20 विधायक नहीं हैं तो अंदर खाने से क्या खबर आ रही है? आश्वस्त हैं, अपने दावे पर कायम है कि मेरे पास मेजॉरिटी है, या सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि भाई अल्पमत में आ गई सरकार? और क्या अभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि 20 तो विधायक मेरे साथ हैं और विधायक भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ समर्थक इस विधायक दल की बैठक में भी मौजूद हैं? जी संदीप जी, देखिए शायद कांग्रेस के लिए चिंता की यही बड़ी बात है। 20 विधायक तो वो हैं जो इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि अशोक गहलोत से जरूर नाराज है, सचिन पायलट के तरफ उनका झुकाव भी है, लेकिन यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सचिन पायलट का अभी रुख स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है कि वे आगे किस तरह का कदम उठाने वाले हैं। तो ऐसे में अभी भी कांग्रेस के जो यहाँ इस होटल में अभी मीटिंग शुरू हुई है, उसके में जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं, जो खुद अशोक गहलोत है, वे खुद परेशानी में है कहीं ये नंबर और ना घट जाए। उनकी सबसे बड़ी चिंता की यही बात है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि पहले सचिन पायलट अपना रुख साफ करें कि बीजेपी में जा रहे हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं या फिर से वापस आने पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद कई और विधायकों का इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला जारी होगा और तभी असली नंबर पता लगेगा कि किसके साथ कितने हैं। अभी तक तो कांग्रेस के साथ ये लोग होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सचिन पायलट के साथ है वे बार बार एक ही ट्वीट करके कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ रहना मतलब गुलामी करना, इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन पर जल्दीबाजी में कार्रवाई नहीं करना चाहती क्योंकि इसका एक गलत संकेत जाएगा। एक मिनट कीजिए, छोटे में जवाब चाहूंगा। ये गुज्जर मीणा कंसोलिडेशन भी हो रही है क्या? गुज्जर और मीणा विधायक क्या सचिन पायलट के साथ जाने को तैयार हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भरतपुर, करौली और जयपुर का इलाका भी, जो ये पूर्वी राजस्थान जिसे माना जाए, 49 सीटें हैं, उसमें से 42 जीती थी और गुज्जर मीणाओं का 36 का आंकड़ा होता था। उनमें सुलह कराने में सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई। जी संदीप जी, देखिए सचिन पायलट की बात करें या उनके पिता राजेश पायलट की, ये गुज्जरों के बहुत बड़े नेता थे। दौसा, करौली, भरतपुर तक इनका काफी अच्छा खासा प्रभाव था। अभी जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2018 में हुए थे, उसमें भी सचिन पायलट ने अपने इस बेल्ट से सबसे ज्यादा विधायक जितवा के लाए हैं। अशोक गहलोत का मारवाड़ बेल्ट है, वहां से गुज्जर मीणा जीत के नहीं आए, लेकिन इस एरिया से जीत के आना अपने आप में गुज्जरों का ये बताता है। और जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो यही गुज्जर थे जो बड़ी संख्या में सड़क पर भी नाराजगी जताते हुए उतर गए थे। तो ऐसे में जो गुज्जर समाज है वो तो शुरू से ही सचिन पायलट के साथ है और अब और संदेश जाएगा कि उनके समाज के एक नेता जो जिनको पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा था, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई और उनके साथ इस तरह से तो ये कंसोलिडेशन जहां तक मीणा की बात है, हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि कास्ट का जो है वो राजस्थान में काफी जी देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि गुज्जर, मीणा और मुस्लिम, इसमें मुस्लिम भी आएंगे क्योंकि ये जो टोंक का इलाका है, दौसा का इलाका है या करौली का इलाका है, ये सभी मुस्लिम विधायकों का बाहुल्य वाले हैं। सचिन पायलट के समर्थक, मैं अभी समर्थक बोल रहा हूं क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, चाहे बात दानिश अबरार की करूं या सादिया करके जो। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि बीजेपी नेता, बीजेपी कहती रहे कि उनका कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन वो पैनी नजर बनाए हुए है और बीजेपी नेता सचिन पायलट के संपर्क में हैं। एक दो नहीं, कई नेताओं की बातचीत चल रही है। कल शाम एक कैबिनेट मंत्री ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी। अमित, अंदर खाने से क्या खबर आ रही है? मैंने आपसे पहले भी पूछा, पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो भी सामने कहने के लिए कुछ भी होता रहे, सचिन को बीजेपी में लाने की कवायद क्या अभी फुल स्विंग पर जारी है?
जी देखिए, दो अगर आप देखें तो दो दौर पे चीजें चल रही है, दो फ्रंट पे बात हो रही है। एक तो है कि सचिन को पार्टी में लाने को लेकर बात हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो वहां पर सरकार है वो अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। हालांकि नंबर्स उनके साथ है, लेकिन जिस तरह से 20 विधायक अभी भी साथ में हैं, कल जब बीजेपी के एक दो नेताओं से जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं माफ कीजिएगा दिल्ली में है, बड़े नेता हैं, तो उनका ये कहना था कि आपको जो लग रहा है ऐसा है नहीं गहलोत के साथ, हो सकता है कि आज जो गहलोत के साथ खड़े हो कल को क्रॉस वोटिंग कर दें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर बातचीत है। तो ये अभी तक आप ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन लोटस है वो पूरा नहीं हो गया है। नंबर्स जो भले ही दिख रहे हो, एक तरह से 20 को दिखाकर एक बड़ी चीज तो सामने खड़ी हो गई कि 20 उनके साथ कंसोलिडेट हैं, एक साथ खड़े हैं सचिन पायलट के साथ। ऐसे में जो बीजेपी को करना था, हालांकि वो 30 की बात कर रहे थे, अभी 20 है। बीजेपी के नेता जो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि उस फ्रंट पर भी खेल खत्म इसलिए नहीं हुआ है रमन, क्या यही एक मिनट रमन नहीं हो रहा है कि कल को जो नहीं हुआ है। हाँ और हाँ कुछ कह रहे थे, पहले बात पूरी कीजिए अमित। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसीलिए सचिन पायलट से जो एक कैबिनेट मिनिस्टर की मुलाकात होती है वो इसी कड़ी में, क्योंकि दोनों बातें हैं उसमें। एक तो सचिन पायलट को लेकर पार्टी के भीतर लगभग पहले ये कहा गया था कि सरकार जब गिरा देंगे तभी हम उनको लेंगे, लेकिन अभी है कि कम से कम एक पोस्टरिंग, एक अच्छी मैसेजिंग के लिए भी पार्टी के भीतर ये बात को सहमति बन रही है कि सचिन पायलट को लेंगे। लेकिन अभी भी क्या संभावना है, क्या किस तरह से वहां पर कितने विधायक और ऐसे हैं जो डोलड्रम में है, उस फ्रंट पर खेल हो रही है। ठीक है रमन, क्या यही खेल है? और इसीलिए कांग्रेस देखिए अब कारण बताओ नोटिस की भी बात कर रही है कि अभी जो विधायक वहां मौजूद हैं बैठक में, उनको लामबंद किया जाए, मौका ना दिया जाए कि वो सचिन पायलट के खेमे में जा सके। ये घमासान जितना लंबा खिंचेगा उतनी कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी, उतने ज्यादा विधायक छिटक सकते हैं। इसीलिए तुरंत फुरत ये सारा काम किया जा रहा है। सूत्र क्या बता रहे हैं आपको रमन? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कल की बैठक के बाद आज फिर से बैठक बुलाया जाना एक सचिन पायलट और उनके समर्थकों को एक संकेत है साफ तौर पे कि या तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहना है तो ये बात खुलकर वो बताएं। ऐसे में अगर नहीं रहना है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। पहली जो सबसे बड़ी शर्त सचिन पायलट की थी कि अशोक गहलोत को हटाया जाए, इसे आलाकमान ने मना कर दिया है सचिन पायलट को कि अभी की परिस्थिति में हम अशोक गहलोत को नहीं हटा सकते। साफ साफ मना करने के बाद अब सचिन पायलट के सामने कोई चारा नहीं है कि वो अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ें। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास 25 विधायक है, कभी कह रहे हैं 30 विधायक है और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस पार्टी तय कर ले कि वो क्या कार्रवाई उनके और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ करना चाहती है, उसके बाद वो पत्ते खोलेंगे। क्योंकि सचिन पायलट ने अपने ट्विटर से एक भी ट्वीट नहीं किया है। वो अपने समर्थकों से लगातार मीडिया को संदेश देते रहे हैं कि उनका ये रुख है, वो कल की मीटिंग में नहीं जाएंगे। या और उनके पास इतने विधायक हैं, अशोक गहलोत के पास 83 से ज़्यादा विधायक नहीं हैं, बहुमत गार्डन में नहीं होता, विधानसभा में होता है। यानी कि कई ऐसे मुद्दों पर अभी तक सचिन पायलट या उनके समर्थक खुलकर नहीं आए हैं और उतना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जब सचिन पायलट खुलकर आएंगे तो उनकी बात काफ़ी सुनी जाएगी। बिल्कुल, और ये जो बैठक हो रही है अभी देखना होगा, बैठक में सारे लोग अशोक गहलोत के साथ ही रहते हैं या इनमें से कुछ हैं सचिन पायलट के समर्थक? इनमें से कितने सचिन पायलट से भी हाथ मिला सकते हैं? तो पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान संकट पर हार्दिक पटेल का बयान सामने आया है। आप कहेंगे हार्दिक पटेल क्यों बयान दे रहे हैं? जो नहीं जानते, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं 26 साल के हार्दिक पटेल। और हार्दिक पटेल ने कहा है कि जितने विधायक पायलट के साथ गए हैं वो सत्ता और पैसों के लालच में गए हैं। वो कोई नाराज नहीं है, सत्ता और पैसों के लालच में ये विधायक सचिन पायलट के साथ गए हैं, ऐसा हार्दिक पटेल कह रहे हैं। एमएलए जो गए हैं वो नाराजगी के साथ नहीं गए, उन लोगों को सत्ता चाहिए थी, पैसा चाहिए था, इसलिए गए। अगर उनको नाराजगी होती तो वो विधानसभा का पद छोड़ के विधानसभा का पद छोड़ के वो अपने गांव में काम करते, खेती कर लेते। लेकिन नहीं, उन्होंने 15-20 करोड़ रुपए लेकर फिर से बीजेपी से टिकट मिल जाए उसी आशाओं से तो गए हैं ना।
और मुझे लगता है कि गुटबाजी, उसको गुटबाजी से क्या लेना देना, वो तो विधायक है, 2.5 लाख लोगों की वो प्रतिनिधित्व करता है। तुम तुम्हारे एरिया में काम करो ना, तुम्हें अहमदाबाद और गांधीनगर से क्या लेना देना। जब सरकार बनेगी तब अगर तुम नाराज हो जाओ तो ठीक बात है कि उसको मंत्री नहीं बनाया, ये किया, लेकिन ये सब लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इन सब लोगों को सत्ता चाहिए, पद चाहिए, और इसी वजह से वो लोग हमें छोड़ के गए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी गए हैं उतने फिर से हम पार्टी के विधायक हमारे ही जीतेंगे। मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ है। रमन, कल का मुझे बयान ध्यान में आता है, रणदीप सुरजेवाला जयपुर में कहते हैं कि सभी साथी, सचिन समेत सभी साथी आएं, हमसे बात करें, आला कमान आपकी बात सुनने को तैयार है, वरना बीजेपी को मौका मिल जाएगा। अभी पैसे का सीधा आरोप कांग्रेस के बड़े नेता नहीं लगा रहे थे कि पैसे लिए जा रहे हैं या इनको पैसे दिए गए, FIR वगैरह को छोड़ दो। हार्दिक पटेल का ये बयान क्या दर्शा रहा है? सीधा आरोप लगा दिया कि पैसे के लिए गए हैं, कोई नाराजगी नहीं। बिल्कुल, हार्दिक पटेल का ये बयान, एक तो उनकी उम्र, उस उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, और ये संदेश देने की एक कोशिश कि जब पार्टी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो सचिन पायलट के बारे में भी लगातार ये बात कही जाती है कि इतनी कम उम्र में पार्टी की तरफ से वो सांसद बने, मंत्री बने, प्रदेश का अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में ये वक्त नहीं है कि आप बीजेपी के हाथ खेलिए, क्योंकि जो जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिली है, जिन बड़े नेताओं ने सचिन पायलट से फ़ोन पे बात की है, उस फोन का हवाला उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत में किया कि इन नेता का उनके पास फ़ोन आया था और उन्होंने ये बात कही। यानी कि ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास मिल चुकी है कि सचिन पायलट ने अब मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर तो वहां पे क्या अब सरकार हार्दिक बनाना चाहते पटेल हैं। के और जरिए अगर सीधा अशोक आरोप गहलोत लगा रही है अब कांग्रेस की पैसों के चलते, पैसों के लालच के चलते बागी हो गए हैं ये विधायक, नाराजगी कोई नहीं है। कल तक कहा जा रहा था कि नहीं, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, नाराजगी है, हम मानते हैं। हार्दिक पटेल कुछ और कह रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। आपका पसंदीदा चैनल अब D2H पर भी उपलब्ध है, चैनल नंबर 313 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।